बड़े ध्यान से एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि ये सुनना ही आपको ना आगे के जीवन में बहुत काम आने वाला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 कदम ये जीवन अगर इसमें आप जी लिए, नशा मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है 12 कदम। 12 कदम होते हैं कि जो हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ को बनाए रखते हैं, और 12 परंपराएं होती हैं जो हमारे ग्रुप की मुक्ति के लिए होते हैं। हमारी 5वीं परंपरा कहती है कि हर एक ग्रुप का एक ही कार्य है सबसे पहले, कि ये वाला नशा मुक्ति का संदेश हर ग्रुप तक पहुंचाना, हर उस पीढ़ी तक पहुंचाना जो आज भी नशे से पीड़ित हैं। तो हमारा भी, मेरा भी यही काम है कि 5वीं परंपरा ये बोलती है कि मुझे जो मिला है कार्यक्रम से, मुझे जो आज भी लोग नशा कर रहे हैं, जो नशे की मतलब भयानकता को झेलते हैं, दर्द को झेलते हैं, तकलीफ़ों को झेलते हैं, उन्हें भी इस संदेश की ज़रूरत है। मतलब मैं रिकवरी में आ गया तो यहाँ इसे स्टॉप नहीं करना है, इसे। तो ये 5वीं परंपरा भी कहती है हमारी कि हर समूह का पहला काम ये है कि संदेश को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना। और दोस्तों, आज की जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर हमने नशा शुरू किया, ठीक है जी, नशे का सफ़र, क्या किया, नशे का सफ़र अगर हमने शुरू किया है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस सफ़र के अंदर हम अपनी इज्जत, मान, मर्यादा या जितनी भी चीज़ें कहें, तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख रुपए में हमारी इज्जत, मान, मर्यादा, काम, धंधा, शरीर, बुद्धि, ये सब शामिल है। मतलब एक वैल्यू लगा रहे हैं हम। है तो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में कोई कीमत नहीं होती है हमारे स्वस्थ जीवन की, हमारी स्वस्थ मानसिकता की, हमारे मतलब डिपेंडेंसी ना हो जिस जीवन में। तो लेकिन जब नशा हमारे जीवन में आता है तो ये दौलत हमारी क्या होने लगती है, धीरे धीरे, एकदम तो कम नहीं होती। मान लीजिए आज आपने नशा किया तो 1 साल में ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा तो सही, लेकिन इंसान संभाल लेता है उसको, जैसे तैसे करके संभाले रखता है। तो मान लीजिए किसी के पास 50 लाख रुपए हैं, कितने हैं, 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए हैं, और उसने 1 साल नशा किया। कितने दिन किया, 1 साल। तो अगले साल कितना बचेगा उसके पास, नहीं, जीरो तो नहीं होगी एकदम। ये भी अलग अलग है ना कि किसी पे कितना है, किसी पे कितना है, तो जीरो तो नहीं होगी। या हो सकता है उस पे पहले ही ऑलरेडी कम हो, तो कुछ हो सकता है कि जीरो भी हो जाए, कि 1 साल में आदमी, अब मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है और रिक्शा चलाता है और वो स्मैक पीने लगा, तो उसके पास तो बेचारे पे ऑलरेडी पहले ही था ही नहीं, न इज्जत, मान, मर्यादा, दौलत, सुख, शांति, मानसिकता, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें, चाहे वो मतलब ईश्वर की तरफ से जो भी उसको मंजूर होता है वैसे जीवन जीना पड़ता है। उसके ऊपर उसने नशा और शुरू कर दिया। क्या कर दिया, तो भाई साहब सोने पे क्या हो गया, तो वो तो फिर 1 महीने का, वो तो फिर अगले 2-3 महीने में कंगला बन जाएगा, अगले 3 महीने में ही कंगला। समझ रहे हैं आप, कौन, नहीं, भिखारी और कंगले में फ़र्क है थोड़ा सा। मतलब मुझे लग रहा है कि भिखारी से भी बड़ा कंगला होता है। भिखारी तो भाई मतलब फिर भी बिजनेस के तौर पर कई लोग भीख मांग के अपना गुजारा, कंगला तो मतलब वो भीख भी नहीं मांगता हैं, तो कोड़िया पुल पे बैठ जाता है, रैन बसेरों में, या फिर हनुमान मंदिर, कोई और कहीं, वो जामा मस्जिद पे दुकानें हैं ना, बहुत सारी होटल, तो मैं देखता हूँ जब कभी जाता हूँ, 30 सेकेंड, तो वो वहाँ बहुत सारे कंगले बैठे रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात। तो कंगला बनने में ड्रग एडिक्ट को समय नहीं लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग, और
दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि आने वाली 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस होता है। और इस दिन इस साल जो थॉट है हमारा, यूनाइटेड नेशन जो कहता है, वो कहता है कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, मतलब कि नशे की बर्बादी के सबूत पर्याप्त हैं और स्पष्ट भी हैं। हमें इन्वेस्ट करना है रोकथाम में। अगर हम नशे की रोकथाम नहीं करेंगे, एक एक आदमी रोकथाम में नहीं आएगा, तो हमें अपने समाज को, देश को, परिवार को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जितने लोग भी नशा करते हैं वो और उनका परिवार बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है, तकलीफ़ों में रहता है। तो